आज हम लोग दोस्त क्लास 12th में चैप्टर है हमारा दोस्त एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में आज हम लोग सल्फोनेशन पढ़ेंगे जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो सबसे पहले जानेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसका शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल करता हो उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो आज हम लोग सल्फोनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एशन का मतलब ये रिएक्शन, तो जब एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन सल्फोनिक एसिड के साथ करते हैं तो उसको सल्फोनेशन बोलते हैं। हम तो केमिकल रिएक्शन में आते हैं। सबस्ट्रेट के रूप में ले लेते दोस्त बेंजल्डिहाइड, ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग, यहाँ पर बना दिए हम बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए एल्डिहाइड फंक्शन को। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर लिख दिए हम बेंजल्डिहाइड और रिएजेंट के रूप में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। तो यहाँ पर रिएजेंट के रूप में, रिएजेंट को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं लोग, रिएजेंट के रूप में ले लिया हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग दोस्त कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं SO3H, SO3OH सिंगल बॉन्ड OH। देखिए ये जो हमारा बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड एक तरह का -M इफेक्ट शो करता है। तो आने वाला जो हमारा सल्फोनिक एसिड है वह मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, लेकिन मेटा पोजीशन पर रहने वाला हाइड्रोजन इस OH ग्रुप के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बना लेगा। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में बना दिए वाटर का मॉलिक्यूल। अब ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पर बना देंगे बेंजल्डिहाइड, ये हो गया बेंजीन और बेंजीन पर लगा दिए एल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नाम ये बेंजल्डिहाइड और मेटा पोजीशन पर जुड़ जाएगा सल्फोनिक एसिड। तो मेटा पोजीशन पर जोड़ देंगे हम सल्फोनिक एसिड को। तो देखिए दोस्त यहाँ पर दो तरह का फंक्शनल ग्रुप है, एक है आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, एक है आपका सल्फोनिक एसिड। तो हम लोग जानते हैं कि सल्फोनिक एसिड हमारा सिंगल फंक्शनल ग्रुप है और एल्डिहाइड हमारा जेनियल फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को ब्रांच के रूप में फॉर्माइल बोलते हैं। तो एल्डिहाइड के लिए लिख दिया हम फॉर्माइल और एल्डिहाइड हमारा 3 नंबर पे 3 पर फॉर्माइल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल। जब 3 फॉर्माइल ना लिख के आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं मेटा फॉर्माइल। तो मेटा फॉर्माइल हो गया और बेंजीन पर सल्फोनिक एसिड है तो उसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम हो गया मेटा फॉर्माइल बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मेटाफॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखिए दोस्तों इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मेटाफॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो होने वाला रिएक्शन हमारा सल्फोनेशन रिएक्शन कहलाता है। इसका जनरल लैंग्वेज हो जाएगा दोस्त, व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देन मेटाफॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फॉर्म। तो होने वाला रिएक्शन हमारा सल्फोनेशन कहलाएगा। तो बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होंगे दोस्त। अब हम लोग एक एरोमेटिक कीटोन का सल्फोनेशन कराएंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम एरोमेटिक कीटोन लेने जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए एसिटाइल ग्रुप। तो बेंजीन के रिंग पर जब एसिटाइल ग्रुप लग जाता है तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में एसीटोफिनोन बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए हम दोस्त एसीटोफिनोन और एसीटोफिनोन का कराना है सल्फोनेशन।
तो सल्फोनेशन का मतलब हो गया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। अब बोलो तो सल्फ्यूरिक एसिड को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, SO3H सिंगल बॉन्ड OH। एसिटोफिनोन एक तरह का -M इफेक्ट शो करता है। तो एसिटोफिनोन का मेटा पोजीशन पर लगा हुआ हाइड्रोजन, जहां पर हाइड्रोजन एसिटोफिनोन के मेटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटाएंगे और सल्फ्यूरिक एसिड से हटाएंगे OH ग्रुप को, जहां पर हाइड्रोजन एसिड और OH बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल। और दोस्तों मेन प्रोडक्ट में आते हैं, ये हमारा एसिटोफिनोन है, यहाँ पर लिखेंगे एसिटोफिनोन, ये हो गया बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए एसिटाइल ग्रुप। इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा एसिटोफिनोन और एसिटोफिनोन के मेटा पोजीशन पर जुड़ जाएगा सल्फोनिक एसिड। तो एसिटोफिनोन के मेटा पोजीशन पर लगा दिए सल्फोनिक एसिड। अब ये एसिटाइल ग्रुप मतलब ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप और सल्फोनिक एसिड में सीनियर फंक्शनल ग्रुप है हमारा सल्फोनिक एसिड। ये कंपाउंड बन जाएगा ब्रांच। सल्फोनिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन पर लगा हुआ एसिटाइल ग्रुप। तो अल्टरनेट कार्बन पर एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्टरनेट कार्बन को बोलते हैं मेटा पोजीशन। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मेटा एसिटाइल, यहाँ पर लिखिए मेटा एसिटाइल। और बेंजीन पर सल्फोनिक एसिड है तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हमारा बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब एसिटोफिनोन का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मेटा एसिटाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो होने वाला रिएक्शन सल्फोनेशन रिएक्शन कहलाता है। इसका जनरल नेम हो जाएगा दोस्त व्हेन एसिटोफिनोन reacts with concentrated sulfuric acid then meta acetyl benzene sulfonic acid is formed। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में सल्फोनेशन रिएक्शन खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल, बास की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं कर सकता।